इस तारीख और इस समय पर गौर कीजिए। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे जब डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है और अगर समझौता नहीं होता है तो ईरान पर ताबड़तोड़ हमला करने का वादा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि मैं एक रात में ईरान को बर्बाद कर दूंगा। आज इस मंच पर मैं आपको बताने वाला हूं कि यह रात ईरान के लिए कयामत की रात है। मगर उससे भी बड़ी बात, क्या एक रात में ईरान को तबाह किया जा सकता है? इसको लेकर भी मैं आपके सामने पड़ताल लेकर आया हूं। मगर बड़ी बात दोस्तों, जब आप एक देश की जनता को हौसले को नहीं हरा सकते ना, तो उस देश को हराना नामुमकिन हो जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू बेशक पूरे ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करें, मगर अगर वहां की जनता के हौसले को आप नहीं हरा पाए तो आप उस देश को भी नहीं हरा सकते। और मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्योंकि अब धीरे धीरे जिन परमाणु संयंत्रों, जिन बिजली घरों, जिन एनर्जी प्लांट्स पर हमला करने की बात डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कर रहे हैं, उसके आसपास लोग जमा होना शुरू हो गए। सही सुना आपने। लोग अब उसके आसपास मानव श्रृंखलाएं बना रहे हैं, ह्यूमन चेन्स बना रहे हैं। और इसका आगाज वहां के एक तार वादक ने किया है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह ईरान के म्यूजिशियन जिनका नाम है अली गमसारी, वो एक कंपोजर हैं और एक तार प्लेयर हैं। और वो, जैसा कि आप देख सकते हैं, दामावंद पावर प्लांट के बाहर मौजूद हैं। यहां वो मौजूद है और कह रहे हैं कि मैं अमेरिका और इस्राएल की बमबारी से नहीं डरता। वो ये भी कह रहे हैं कि इन पावर प्लांट्स पर हमला करना एक युद्ध अपराध है। जी हां, एक वॉर क्राइम है। यह बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जिस ईरान ने अपने ही देश के 50,000 लोगों को मारा, उनके खिलाफ कुछ युद्ध अपराध नहीं है। और मैं ये नहीं जानता हूं कि 50,000 का आंकड़ा उन्हें आया कहां से। मैं चाहूंगा दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं किस तरह से ईरान के लिए कयामत की रात है, मैं चाहूंगा आप सुने अली गमसारी क्या कह रहे हैं। वो बैठे हुए हैं दामावंद पावर प्लांट के सामने। देखिए किस खूबसूरत अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। دوستان عزیزم سلام. نیروگاه برق دماوند هستم و نمیتونم بگم جای شما خالی به خاطر اینکه اینجا تهدید شده به حمله نظامی که امیدوارم اتفاق نیفته. دوست دارم صدای تار بتونه این بار نقش آفرینیش برای صلح باشه، برای جلوگیری از خاموش شدن چراغ خانه ها. और जैसे मैंने बताया तो उसमें कयामत की रात है। इससे पहले कि मैं आपके सामने वो अहम मुद्दा रखूं कि क्या वाकई एक रात में डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद कर सकते हैं ईरान को, मैं आपके सामने पेश करूंगा सीएनएन की इस पड़ताल को। मगर उससे पहले जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने प्रेस टेलीविजन के ये 2 वीडियोस एक साथ पेश करना जा रहा हूं, जिसमें बताया जा रहा है कि इस्राएल के नहारिया पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने तबाही मचाई है। ये नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं और देखिए किस तरह की तबाही हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने मचाई है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये मंजर है जब तेल अवीव पर आकर एक मिसाइल गिरती है। देखा जाए। और उस मिसाइल के गिरने के बाद तेल अवीव की सड़कों पर जो तबाही होती है, वो मंजर अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखा जाए। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन को गिराया है। उसके लिए उसने यह वीडियो पेश किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेस टेलीविजन यहां की कह रहा है कि ईरान की IRGC नेवी एयर डिफेंस ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को पिछली रात गिरा दिया केश्म द्वीप में। उस आइलैंड का नाम है केश द्वीप, जहां बताया जा रहा है कि इस MQ-9 ड्रोन को गिरा दिया गया और उसके लिए बाकायदा यह वीडियो जो है वो IRGC पेश कर रहा है। यानी कि यह युद्ध जो है अमेरिका के लिए बहुत 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 महंगा पड़ रहा है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। पत्रकारों के सामने आते हैं, पत्रकार कहते हैं कि आप तो वॉर क्राइम कर रहे हैं, युद्ध अपराध कर रहे हैं। तो सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, भाई जिस देश ने अपने ही देश के 50,000 लोगों को मार दिया हो हाल में, उनको लेकर कुछ युद्ध अपराध नहीं है। और आप जानते हैं दोस्तों, 50,000 का आंकड़ा सरासर गलत है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। Mr. President, how would it not be a war crime to strike Iran's bridges and power plants? Because they killed 45,000 people in the last month, more than that. I think it could be as much as 60. They kill protesters, they're animals. And we have to stop them, and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. They want a nuclear weapon. They've been trying for a long time. I stopped them with the Obama horrible Iran nuclear deal. I stopped them in a lot of different ways. मगर यकीनन अमेरिका और इस्राएल दोनों पारा बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपके सामने 2 खबरें पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले इस्राएली न्यूज एजेंसी हारिट्स की खबर, जो बता रही है कि IDF ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरानियों को चेतावनी दी है कि अगले 12 घंटे तुम जो है किसी ट्रेन पर सफर ना करना। आपको अंदाजा है दोस्तों, ये दोनों मेरे ख्याल से इंसानियत के इतिहास के, यानी कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े युद्ध अपराधी साबित होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेतन्याहू पहले ही अपराधी हैं। कई ऐसे देश हैं जहां ये कदम रखेंगे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये खुलकर कह रहे हैं कि वो ट्रेन पर हमला करेंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ट्रेन में कौन से आतंकवादी हैं? इनमें तो आम लोग सफर करते हैं। और जिन लोगों ने पहले से टिकट्स ले लिए हैं, आप उन्हें मारेंगे?
डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कंप्लीट डेमोलिशन, यानी कि मैं पूरी तरह से तबाही कर दूंगा। यह तो युद्ध अपराध है ना दोस्तों, और कितना बड़ा युद्ध अपराध है कुछ देर बाद, मगर उससे पहले वो बड़ी चर्चा जो मैं आपके सामने करने आया हूं दोस्तों, सीएनएन की। इस खबर पर गौर कीजिए। सीएनएन का यह कहना है कि ईरान को एक रात में तबाह करना नामुमकिन है, बशर्ते, और यह अपने आप में बहुत खतरनाक बात है, बशर्ते डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करें। मैं दोस्तों एन वर्ड का बहुत ही हल्के अंदाज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, मगर हम डील कर रहे हैं एक ऐसे आदमी से जो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, जो कुछ भी कह रहा है, जो अंदर से बाहर से बीमार है पूरी तरह से। लिहाजा यह आदमी कुछ भी कर सकता है और मैं यही कल्पना करता हूं ये कुछ ना करें। मगर वो जो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वाकई ईरान को अमेरिका अपनी पारंपरिक ताकत से पूरी एक रात में तबाह कर सकता है, 4 घंटों में? दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब बेहद भयानक मोड़ पर है। अगले कुछ घंटों में कुछ भी हो सकता है। यह जंग आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है या फिर सीज फायर की मियाद भी बढ़ सकती है। सच यह है कि पूरे मध्य एशिया का सारा कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त या तो ट्रंप पर है या फिर इस्लामिक सेना, ईरान की इस्लामिक सेना पर है कि आज रात तक ये दोनों अल्टीमेटली क्या डिसाइड करते हैं, क्या फैसला करते हैं। इस बीच अमेरिका से बड़ी खबर ये आ रही है कि ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि वो ईरान को पूरी तरह तबाह कर देंगे अगर ईरान ने इस डील पर साइन नहीं किया आज रात तक। दूसरी तरफ ईरान की जो पावरफुल इस्लामिक सेना है उसने कहा है कि ट्रंप जितनी भी धमकियां दें, जितने भी हमले करने की वो बात करें, लेकिन ईरान का जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जी हां गौर करिएगा, ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जारी रहेगा। यानी जो रिसर्च चल रही है न्यूक्लियर पे, परमाणु पर, वो नहीं रुकेगी, चाहे जितनी धमकियां ट्रंप देते रहे। अब ये सिर्फ इस्लामिक सेना का फैसला नहीं बल्कि ईरान सरकार का भी फैसला है। ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी का ये बयान आप देखिए, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि हैवी बॉम्ब्स वोंट हॉल्ट न्यूक्लियर टेक प्रोग्रेस। यानी ईरान की एटॉमिक एजेंसी का कहना है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो रिसर्च है बंद नहीं होगी। अब ईरान परमाणु रिसर्च नहीं छोड़ेगा, इसका सीधा सीधा मतलब दोस्तों यही है कि ईरान आने वाले समय में परमाणु बम, परमाणु हथियार बना सकता है। अब ये बहुत सेंसिटिव इशू है, आगे मैं एक्सपर्ट पर बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जंग का जो आप कह सकते हैं कोर इशू है वो न्यूक्लियर ही है। ट्रंप का भी यही कहना है, इस्लामिक सेना भी वही कहती है। इस पर आगे विस्तार से बात करूंगा। अब इस बीच जो पॉजिटिव खबर आ रही है युद्ध के मैदान से वो ये है कि ईरान ने 10 पॉइंट का 10 सूत्रीय प्रस्ताव, प्रपोजल जो है वो पाकिस्तान को सबमिट किया है, जो अमेरिका को भी भेजा गया है। मीडिया में इसकी खबर आ रही है। पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की निगोशिएटर है, साथ में 3 और देश हैं, टर्की है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, और कहीं ना कहीं चाइना की भी इसमें सहमति है क्योंकि पाकिस्तान इस बातचीत के बीच में। ईरान ने जो प्रस्ताव दिया है, जो अमेरिका तक पहुँचाया गया है, ट्रंप तक पहुँचाया गया है, उसमें यूँ तो कई इशूज़ हैं, लेकिन 4-5 जो इश्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इशू ये है कि ईरान चाहता है कि अमेरिका लिखित में, रिटन में दे, गारंटी दे कि दोबारा युद्ध नहीं करेगा ईरान से। मुश्किल शर्त देखते हैं। नंबर दूसरी शर्त है कि जो ईरान के साथी है हिजबुल्लाह पर तुरंत जो है युद्ध बंद करे इजराइल। ये दूसरी मांग है, मानी जा सकती है। तीसरा, ईरान पर जो सैंक्शंस लगे, इतने बरसों से पाबंदियाँ लगी हैं, बिजनेस की पाबंदी, ट्रेड की, वो पाबंदियाँ उठाए, इस पर भी विचार हो सकता है, कर सकते हैं, इशारा कर चुके हैं ट्रंप। चौथा जो पॉइंट है, चौथी जो शर्त है ईरान की तरफ से, वो ये है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी तभी खुलेगी, तेल का रास्ता तभी खुलेगा जब ईरान और ओमान यानी दोनों मुल्कों के बीच में से रास्ता निकलता है। प्रस्ताव ये है कि जिस तरह से इजिप्ट टोल लेता है सुइस कैनाल पर, इसी तरह का एक फार्मूला ईरान ने बनाया है। ओमान और ईरान मिलकर जो है वो शुल्क लेंगे और इस शुल्क से कहीं ना कहीं जो युद्ध में नुकसान हुआ है खरबों रुपए का, उसकी भरपाई होगी। अब ये शर्त मानते हैं, ट्रंप नहीं मानते हैं। और इसके अलावा फिलिस्तीन और गाजा, उसको लेकर भी कई शर्तें। कुल मिलाकर सबसे बड़ी शर्त जो मुझे लग रही है वो यही है कि हॉर्मुज़ की खाड़ी में क्या ट्रंप कंसेशन देंगे, क्या पूरी तरह से कंट्रोल वो ईरान को देंगे या नहीं देंगे, इस पर बहुत कुछ डिपेंड होगा। और दूसरी खबर ये आ रही है इसी के साथ साथ कि रूस और चीन, रशिया और चाइना जो ईरान के साथी हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स, इनके डिप्लोमेट्स, वो भी ईरान के साथ बात कर रहे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ बात हो रही है, पाकिस्तान के साथ भी बात हो रही है, अमेरिका को भी मैसेज दिया जा रहा है। चाइना और ईरान भी चाहते हैं कि किसी न किसी सूरत से ये युद्ध कहीं पर आके रुके, कोई सीज फायर हो। अब इसमें एक बड़ा जो पेच है वो ये है कि चाइना और रूस अगर प्रपोजल देते हैं तो जाहिर तौर पर वो ईरान के ही पक्ष में होगा, ईरान की ही तरफदारी में होगा, और ऐसे में क्या उसे ट्रंप कबूल करेंगे, ये भी देखना होगा। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो यही है कि आने वाले कुछ घंटों में क्या कोई फैसला होगा, क्या इस मसले का कोई हल निकलेगा। सबकी निगाह उसी पर है। बहुत ही मुश्किल है, गुंजाइश कम दिखती है क्योंकि ईरान का भी बहुत ज़बरदस्त स्टैंड है कि पहले मेरी शर्तें मानो तब हम आगे बढ़ेंगे। उधर ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन एक सिल्वर लाइन ट्रंप में ये दिखती है कि ट्रंप धमकी के साथ साथ कहीं ना कहीं वो ये भी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि समझौता हो जाए, वो चाहते हैं डील हो जाए, वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो तरक्की करे, ईरान जो है रिकवर करे, जो नई लीडरशिप है वो पहले से बेहतर है। इस तरह के भी संकेत ट्रंप दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच ये है कि ट्रंप बहुत स्टेबल नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप एक स्टेबल लीडर नहीं है, स्थिर नहीं है।
कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। वैसे में आज रात जो क़यामत की रात है उसमें क्या फ़ैसला होगा, मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं अपडेट करता रहूं और भी कई वीडियोस बनाऊं और कोशिश करूं समझाने की कि पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है, और जो मीडिया आपको नहीं दिखा रही, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो खबरें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। अब इस सारे मसले पर, खासकर ये जो परमाणु प्रोग्राम है, ईरान की जो शर्तें हैं और ट्रंप क्या करना चाहते हैं, इन सारे मसलों पर मैंने अमरीश मिश्रा जी से कहा कि भाई आप इस पर कुछ रोशनी डालें, कुछ रोशनी डालें। खासकर ये जो न्यूक्लियर वाला मामला है कि अगर बम बना लिया तो क्या फिर ट्रंप जो है झुक जाएंगे? क्योंकि ट्रंप ने कल कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो किम हैं, नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं और किम उनसे बहुत प्यार करते हैं। यानी किम जिनके पास न्यूक्लियर बम है वहां झुके हुए हैं, मिस्टर ट्रंप झुके हुए हैं। तो क्या अगर ईरान के पास भी ये ताकत आ जाती है तो झुकना पड़ेगा ट्रंप को। बिजनेसमैन है, झुक सकते हैं। अमरीश भाई, ट्रंप ने कुछ देर पहले फिर धमकी दी है। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।